केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट बट्टा का पार्ट 1 देखेंगे। तो छोटा सा थ्योरी है 10 मिनट का, उसके बाद हम लोग प्रश्न पर चले जाएंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने पॉइंट करके तीन चिन्ह लिखा है। क्या लिखा हुआ है? अंकित मूल्य, छापा मूल्य और सूची मूल्य। तो अंकित मूल्य, छापा मूल्य और सूची मूल्य, ये तीनों हिंदी में कहें तो एक ही चीज़ है। इंग्लिश में कहते हैं मार्क्ड प्राइज या लिस्टेड प्राइज। ठीक है। तो जो मतलब किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो उस पर जो अंकित रहता है मूल्य, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिस्टेड प्राइज या मार्क प्राइज। उसको और भी बोलेंगे तो छापा मूल्य या सूची मूल्य कह सकते हैं। अब कहेगा कि सूची मूल्य क्या होता है? तो जितना भी मूल्य किसी वस्तु पर क्या हुआ, छपा हुआ है, लिखा हुआ है, तो उस मूल्य को ही उस वस्तु का अंकित मूल्य कहा जाता है। ठीक है। अंकित मूल्य किसे कहेंगे? तो जितना मूल्य किसी वस्तु पर छपा हुआ रहे या तो उस मूल्य पर लिखा हुआ रहे, तो उस मूल्य को ही उस वस्तु का अंकित मूल्य कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अंकित मूल्य क्या किसे कहेंगे, या छपा मूल्य किसे कहेंगे, या सूची मूल्य किसे कहेंगे। तीनों एक ही शब्द है। इंग्लिश में कहेंगे मार्क प्राइज या लिस्टेड प्राइज। दूसरा पॉइंट हमारा है बट्टा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। और बट्टा को ही हम लोग बोलचाल की भाषा में ज़्यादा यूज करते हैं छूट, है ना। कितना छूट है, कितना प्रतिशत छूट मिल रहा है ना, कितना प्रतिशत डिस्काउंट मिल रहा है, कितना प्रतिशत बट्टा मिल रहा है। तो किताब में आपको बट्टा लिखा हुआ रहेगा और बोलचाल की भाषा में छूट कहते हैं, इंग्लिश में डिस्काउंट कहते हैं। तो छूट क्या है, डिस्काउंट क्या है? तो किसी वस्तु पर जो हमें मतलब इतना % का छूट है। मान लें हम कोई बुक खरीद रहे हैं, कोई पुस्तक खरीदने गए हैं और दुकानदार हमको बोलता है कि 500 इस पुस्तक पर लिखा हुआ है। तो जो 500 लिखा हुआ है वो उसका अंकित मूल्य हो गया, और कह रहा है इस पर हम 10% का बट्टा दे रहे हैं, डिस्काउंट देंगे, छूट देंगे। तो आपका वो 10% क्या कहलाएगा? छूट कहलाएगा, बट्टा कहलाएगा। यानी किसी वस्तु के जितना राशि छोड़ दिया जाए, 10% छोड़ रहा है, तो उसी तरह किसी वस्तु के जितना राशि छोड़ दिया जाता है, तो छोड़े गए राशि को ही बट्टा या छूट कहा जाता है। बट्टा या छूट कहा जाता है। तो अगर हम फार्मूला के तौर पर देखें कि बट्टा किसे कहेंगे, तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि जो उस पर छपा हुआ है और जिस पर बेच रहा है उसको घटा देंगे तो हमारा वो क्या मिल जाएगा? बट्टा मिल जाएगा। कितना छूट मिला है वो मिल जाएगा। अगला पॉइंट लिखा गया है प्रतिशत बट्टा या प्रतिशत छूट। तो वही चीज़ है ना, सिर्फ उसमें प्रतिशत का काम करेगा। तो यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर बट्टा की गणना हम प्रतिशत के रूप में करते हैं तो इसे ही प्रतिशत बट्टा या प्रतिशत छूट कहा जाता है। ठीक है। जैसे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, ठीक उसी प्रकार हम लोग लाभ हानि में क्या हम लोग देखते थे कि हमेशा लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर करते थे। और प्रतिशत बट्टा पर, बट्टा चैप्टर में, डिस्काउंट चैप्टर में हम लोग क्या जब भी प्रतिशत बट्टा निकालना रहेगा, है ना, प्रतिशत डिस्काउंट निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे? बट्टा की गणना हम लोग क्या करेंगे? अंकित मूल्य पर करेंगे। यानी प्रतिशत बट्टा बराबर क्या हो जाएगा? बट्टा बटा अंकित मूल्य गुना 100। हम लोग क्या करते थे? प्रतिशत लाभ निकालते थे तो लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुना 100। वहाँ पर हम लोग क्रय मूल्य मान के चलते थे हमेशा लाभ और हानि में। अब बट्टा में हम लोग क्या मान के चलेंगे? अंकित मूल्य मान के चलेंगे। अंकित मूल्य पर ही प्रतिशत बट्टा को निकाला जाता है और निकालेंगे भी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको 3 पॉइंट आपने देखा। बट्टा पहले हमने देखा अंकित मूल्य, दूसरा हमने देखा बट्टा, और तीसरा हमने देखा प्रतिशत बट्टा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने 5 मिनट में हम लोग 3 चीज़ सीख गए। अंकित मूल्य, बट्टा और प्रतिशत बट्टा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे नोट्स में सिर्फ 4 पॉइंट हम लोग को यहाँ सीखना है और 5 मिनट का थ्योरी है।
उसके बाद हम प्रश्न पर चले जाएंगे। पहला पॉइंट में हमने लिखा है बट्टा का आधार बिंदु अंकित मूल्य को माना जाता है। अभी अभी हमने सीखा कि जब भी प्रतिशत बट्टा निकालने रहेगा तो उसका मूल बिंदु क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, कोई तकलीफ नहीं। दूसरा पॉइंट है अंकित मूल्य को हमेशा 100 माना जाता है। जैसे हम लोग क्रय मूल्य को प्रतिशत में हमेशा 100 मान के चलते हैं, है ना, तो उसी प्रकार अंकित मूल्य को हम लोग क्या मानेंगे, हमेशा 100 मान करके प्रश्न को हल करेंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार लाभ एवं हानि में प्रतिशत या हानि की गणना क्रय मूल्य पर किया जाता था, ठीक उसी प्रकार बट्टा में प्रतिशत बट्टा की गणना हमेशा किस पर करेंगे, अंकित मूल्य पर करेंगे। ये बात भी हम आपको बता चुके हैं। तो तीसरा पॉइंट हो गया। और प्रतिशत बट्टा निकालना है तो बट्टा में अंकित मूल्य गुना 100। यहाँ पर हम लोग लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुना 100 करते थे, तो यहाँ बट्टा में अंकित मूल्य गुना 100 करेंगे। यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। चौथा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कहेगा यदि मान ले उदाहरण है, एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में हम आपको, चौथा पॉइंट है कुछ भी नहीं, एग्जाम्पल का दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम देके आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए। कहता है यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया हो, ठीक है, तो 10% बट्टा पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10% बट्टा देंगे, 100 रुपया में 10% का हम छूट दे देंगे, 10 रुपया का छूट देंगे तो कितना रुपया होगा, 90 रुपया होगा। अगर 25% बट्टा देंगे, 30% छूट देंगे तो 75 रुपया, 40% छूट देंगे तो 60 रुपया, n% बट्टा देंगे, n% छूट देंगे तो 100 माइनस n कर देंगे। यानी कि जितना भी आप छूट दे रहे हैं 100 में से आपको क्या करना है, घटा देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, मूल्य। अगर हम अंकित मूल्य को 100 मान रहे हैं तो, और हमें ऐसे भी हमेशा प्रश्न को हल करते समय अंकित मूल्य को 100 ही मानना है। तो ये 4 पॉइंट थे। अब आपका हम समझते हैं क्लियर हो गया। और हमको थ्योरी पढ़ने में कितना टाइम लग गया, 7 मिनट। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है, इसे हम हल करेंगे बिल्कुल बेसिक से। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। प्रश्न में कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 800। यानी कि कोई वस्तु पर छपा हुआ है, कितना छपा हुआ, 800 रुपया छपा हुआ है। 10% बट्टा पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो कह रहा है 10% बट्टा पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। हमको निकालना है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 800 आपका क्या दिया है, अंकित मूल्य, 800 क्या दिया है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य की तुलना क्या करेंगे, अंकित मूल्य से। तो अंकित मूल्य को हम लोग क्या मान के चलना है, 100 मान के चलना है। तो अंकित मूल्य की तुलना अंकित मूल्य से कर दिए। और 10% बट्टा यानी 10% छूट दिया, यानी कितना दिया है, 90 बच रहा है। 10 रुपये हटा दिए 100 में तो 90 बच रहा है। अब इसको क्या करना है, हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, 9 8 72 पर एगो जीरो, यानी 720 रुपये क्या हो गया, विक्रय मूल्य निकल के आ गया। यदि किसी वस्तु का मूल्य कितना 800 रुपया और 10% हम उसमें बट्टा देते हैं तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 772 रुपया में वो वस्तु क्या होगा, बेचा जाएगा। कब, जब 10% हम छूट देंगे तब, ठीक है। अगर आप इसको फार्मूला के रूप में लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर, है ना, अंकित मूल्य और बटा में अंकित मूल्य और गुना प्रतिशत छूट बट्टा, कह सकते हैं कि जितना प्रतिशत छूट बट्टा के रूप में मिल रहा है वह लिख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका फार्मूला एक तरह से क्या हो गया, तैयार हो गया। जो कि ऐसे हम लोग करते नहीं है जनरली। आपको ध्यान रखना यही कि आप हमेशा रेशियो पढ़े होंगे तो दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करना है, बस वही फार्मूला आप यहाँ लगाते रहिएगा रेशियो पर ही, और आगे कुछ नहीं करना है। रेशियो पर ही हम सारे चैप्टर को हल कर रहे हैं, तो हम रेशियो को ही पकड़ के चलेंगे। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। बस 1-2 प्रश्न आप बनाइएगा, आपको हैबिट हो जाएगा, आदत हो जाएगी, फिर इसकी ज़रूरत भी पड़ने वाली नहीं है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपया है
तो 20% बट्टा पर अंकित मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है और यहाँ पर अंकित मूल्य कितना दिया है 450 रुपया। तो आपके अनुसार अंकित मूल्य कितना होता है 100 रुपया। निकालना है 20% बट्टा पर, तो कितना कर देंगे गुना 80 कर देंगे, क्योंकि 100 में तो 20 छूट दे ही दिए, तो 80 बचा है, गुना 80 कर देंगे। जी कटता है तो काट दिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 45 गुना 8 कर दीजिए, तब 45 गुना 8 करिएगा तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 रुपये क्या होगा 20% बट्टा देंगे तो हमको कितना 20% छूट देते हैं, तो वस्तु को हमको 360 रुपया में बेचना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है किसी खिलौने का अंकित मूल्य 500 रुपया है। यदि इस खिलौने के अंकित मूल्य पर 12% छूट दिया जाए तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं। कहता है 500 रुपया, अंकित मूल्य कितना है 500, तो आपके अनुसार अंकित मूल्य कितना 100। 12% छूट दे रहे हैं, तो 12% छूट दे रहे हैं तो कितना गुना कर देंगे 88 करेंगे। 100 में 12 घटा दीजिए, 88 गुना कर दीजिए, 2 0 2 0 काट दीजिए। 88 गुना 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा 440 रुपया आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य पर बेचा जाएगा। वो खिलौना कितना खिलौना कितना में बेचा जाएगा तो 440 रुपये में बेचा जाएगा। कोई टफ है, बहुत ही इजी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 20% बट्टे पर किसी घड़ी का विक्रय मूल्य 960 रुपये है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए आपको प्रश्न क्या हो गया, घड़ी का अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य हम लोग क्या मान के चलते हैं 100। तो कहता है 20% बट्टे पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपया दिया है। हमको निकालना है घड़ी का अंकित मूल्य। घड़ी का अंकित मूल्य यानी कि उस पर क्या प्राइस लिखा हुआ है वो निकालना है। ठीक है, कि वस्तु पर क्या प्राइस लिखा हुआ है वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर ही आपको विक्रय मूल्य 960 है। विक्रय मूल्य कितना है 960। कब, जब 20% बट्टा दे रहे हैं तब 20% बट्टा दे रहे हैं, यानी कि 100 में 20 घटाते हैं तो कितना हो गया 80। ठीक है, और अंकित मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य क्या मान के चलते हैं हम लोग 100 मान के चलते हैं, तो गुना 100 कर देंगे। अब काट दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 8 से काटिए तो 12 8 96 और 12 गुना कीजिएगा तब 12 पर 00 यानी कि 1200 रुपया, यानी कि 1200 रुपया क्या है घड़ी का अंकित मूल्य है, जो उस घड़ी के ऊपर लिखा हुआ है, सूचीबद्ध किया हुआ है ना, छपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि किसी वस्तु पर 25% बट्टा दिया जाए तो वस्तु 7200 रुपये में बिकती है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु पर 25% बट्टा दिया जाता है, ठीक है, तो अंकित मूल्य निकालना है। निकाल लेंगे। अंकित मूल्य बराबर कितना है यहाँ पर ही 7200 रुपया। ठीक, 25% बट्टा दे रहा है, यानी कि 75 दिए के तुलना दिए से, और निकालना अंकित मूल्य। तो क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे, कटता है तो काट दीजिए। 25 75 और 25 100, 3 से कट रहा है तो काट देंगे। 24 72 पर 00। अब 24 गुना 4 कर लीजिए तो 24 96, 24 96 पर 00। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसी में और प्रैक्टिस कर। कहता है 10% बट्टे पर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 450 रुपया है, तो 20% बट्टे पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। 10% बट्टे पर विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है विक्रय मूल्य निकालिए। 450 रुपया यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है। कब दिया हुआ है, जब 10% बट्टा है। तो 10% बट्टा मतलब 100 में 10 घटिए कितना 90।
और कह रहा है 20% बट्टे पर वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो 20% बट्टा दिए यानी कितना गुना कर देंगे, 80 कर देंगे। अब कटता है तो काट दीजिए, 0 से 0 कट रहा है और 9 से काटिए, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 8 गुना 5 कर दे, 8 पचे 40 और एगो 0, 400 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, 400 निकल के आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाए तो वस्तु 352 रुपया में बिकती है। तो यदि इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% बट्टा दिया जाए तो वस्तु कितने में बिकेगी। ये आपका प्रश्न है। कितने में बिकेगी मतलब विक्रय मूल्य निकालना है आपको। कितना दे रहे हैं, 352 रुपया है ना, 20% बट्टा पर दे रहे हैं। 352 रुपया 20% बट्टा पर दे रहे हैं, यानी कि कितना कितना हो गया, 80 का 20, 100 में 20 घट गया, छूट हो गया, बट्टा मतलब छूट हो गया था 80। अब कहता है इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% बट्टा दे रहे हैं, तो अंकित मूल्य कितना मान के चलते हैं, 100, और 100 में हम 25% छूट दे दिया तो कितना बच रहा है, 75। गुना कर दें 75, दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करेंगे, रेशियो बिल्कुल। अब इसको हल करना है, अब काटना छाटना आपका काम है, काट लीजिए और उसके आपका आंसर आ जाएगा। 16 से कट रहा है, 16 पचे 80, 16 पचे 80 है ना। सोलह दूनी 32 और 16 दूनी 32 कट रहा है, और कट रहा है तो काट देते हैं। 8 दूनी 16, 11 दूनी 22। 8 64 नंबर 72। नहीं, अब तो लगता है नहीं कटेगा, अब गुना करना पड़ेगा। अब गुना कर दीजिए, 75 गुना 11 अब भाग 8 करना पड़ेगा। 75 गुना 11 आपको करना पड़ेगा, कट नहीं रहा है ना। 5 1 5 825 भाग 8, 8 अब भागा लगा दीजिए 8 से, 8 एकम 8 कट गया। और 16 8 24, आपका आंसर पाँच एकम 5 7 एकम 7 5 एकम 5 7 एकम 5 7 5 12 के 2 हाथ में 1 7 1 कितना हो गया 8, 825 में है ना। 8 से भागा दे दिए, 8 एकम 8 2 8 एकम 8 4 और 8 पचे 40 5 8 6 48
तो ये तो भागत देने पर आ रहा है, कितना आ रहा है, 115.6 आ रहा है। ठीक है, गुना करने पर 825 भागा 8 कर रहे हैं तो 115.6 आ रहा है, 115.6 आ रहा है। सही है। तो वस्तु कितने में बिकेगी? तो वस्तु 115 रुपया 60 पैसा में बिकेगी। हम चूँकि प्रश्न दशमलव में आ गया, हम चाह रहे थे कि पूरा ए में आए, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से सेट हुआ तो दशमलव में आ गया। तो ये 115.60 पैसा कह सकते हैं, 115 रुपया 60 पैसा। ठीक है, आप यहाँ 60 कर सकते हैं। 115 रुपया 60 पैसा में एक क्या होगा, वस्तु बिकेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% बट्टा एवं 7% बट्टा का अंतर 30 रुपया। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अंकित मूल्य निकालना है। 2 गो बट्टा है, एवं 5% बट्टा एवं 7% बट्टा का अंतर। तब 5% बट्टा और 7% बट्टा का अंतर कितना हो रहा है? 7 या 5 का अंतर कितना हो रहा है? 2 का अंतर है। 2 क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है। ठीक है, 2% का अंतर हो रहा है, लिख के करना है तो लिख के कर दे। 5% बट्टा और 7% बट्टा, ये दोनों के बीच कितना का अंतर है? तो 2% का अंतर है। 2% का अंतर है, अंकित मूल्य निकालना है। तो यहाँ 30 रुपया दिया है। बट्टा का अंतर कितना दिया है? 30। बट्टा का अंतर दिया है 30। ध्यान दीजिए, बट्टा का अंतर दिया है 30, तो यहाँ बट्टा का अंतर कितना है? 2 है। यहाँ बट्टा का अंतर कितना है? 2% है। 2% है और निकालना है अंकित मूल्य। तो क्या कर देंगे? गुना 100 कर देंगे। अंकित मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे? गुना 100 करेंगे। कटना है, काट दीजिए। 15 दूनी 30 और 15 गुना कितना हो गया? 1500 रुपया क्या हो गया? वस्तु का अंकित मूल्य हो गया। बस प्रश्न क्या क्या था? बट्टा का अंतर दिया था और ये आपको प्रश्न में दे दिया था कि बट्टा का अंतर कितना है? 30। तो दिए की तुलना दिए से अंकित मूल्य याद करना है तो गुना 100 कर दिए। दिए की तुलना दिए से जो निकालना है गुना करेंगे। ये रेशियो का फार्मूला है जो शुरू से अब तक चल रहा है और सारे चैप्टर में लागू हुआ है। ठीक है, आगे भी हम लोग इसी टाइप पर करेंगे प्रश्न को। देखिए और प्रैक्टिस करते हैं। कहता है किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 12% की अपेक्षा 20% बट्टा दिया जाए। कोई घड़ी खरीदने गया और उस पर अंकित मूल्य पर 12% की अपेक्षा 20% बट्टा दिया जाए तो उसे पहले से वस्तु 64 रुपया कम में बिकेगी। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, कह रहा है कितना कम में बिकेगा? 64 रुपया कम में बिकेगा। कब? जब इस अंकित मूल्य पर 12% की अपेक्षा 20% बट्टा दिया जाएगा तब। यानी दोनों में अंतर कितना हो जा रहा है? यहाँ एक और 12% का बट्टा है, 20% का बट्टा है, तो इसमें अंतर कितना है? 8% का। 8% का अंतर है, यानी कि यहाँ अंतर क्या हो गया? 8। दिए के तुलना दिए से, यहाँ 64 रुपया आता है, यहाँ कितना? 8। अब कहता है अंकित मूल्य ज्ञात करें, तो कितना गुना कर देंगे? गुना 100 कर देंगे। अंकित मूल्य आपका निकल जाएगा। 8 × 64, 8 × 64, 8 गुना 100 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 800 रुपया आपका अंकित मूल्य है जो उस वस्तु पर छपा हुआ है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, यह वस्तु 10% एवं 25% के 2 क्रमागत बट्टे पर बिक रही है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान देना है, इस चीज को समझना है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना दिया है प्रश्न में? 800 रुपया। कह रहा है 2 क्रमागत बट्टा है, 1 बट्टा 2 बट्टा। 1 बट्टा 10% का छूट देता है, दूसरे पर कितना प्रतिशत का छूट मिल रहा है? 25% का डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात करिए।
क्या निकालना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये आपका प्रश्न, बस प्रश्न इतना ही सा है। अब इसको निकालिए तो वस्तु का विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, तो 800 रुपया है वस्तु का अंकित मूल्य। इसमें हमने पहले क्या दिया, 10% का छूट दिया, तो 90 बटा में 100, 100 में 10 घटा दिए तो 90 हो गया। फिर क्या किए, 25% का डिस्काउंट दिए, तब 75 बटा में 100। अब इसको हल कर दीजिएगा, आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। आप हल करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ई जीरो से ई जीरो कट गया, काट दीजिए 5 से, तब 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और इसको काटिए 5 से, तब 5 एकम 5, अब 5 25, काटिए इसको दूसरे, तो 4 दूनी 8, अब तो नहीं कटेगा। अब इसको गुना करिए तो 9 चौ 36, और 36 गुना 15 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 540 रुपया आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रश्न रहेंगे, तो ऐसे हमको हल करना है, ठीक है, ध्यान देना है। इस टाइप को अगर आप सीखते हैं तो आप सारे प्रश्न को हल कर लीजिएगा। इस पर जो जितना भी प्रश्न आएगा आप सब हल कर लीजिएगा। ये आपका मेन हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम होमवर्क रूप में आपको दे रहे हैं। होमवर्क आपके प्रश्न 3 राइटर RS अग्रवाल आपके पास है। आप 3 राइटर RS अग्रवाल निकालिए और क्या करना करिए, शुरू कर दीजिए बनाने के लिए, ठीक है। तो आपका RS अग्रवाल बुक जो होगा डॉक्टर RS अग्रवाल का आप निकालिए, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 राइटर। डॉक्टर RS अग्रवाल लिखे हैं, दीपक अग्रवाल लिखे हैं और विकास अग्रवाल, एस चंद पब्लिकेशन का बुक है। इसको आप निकालिए और बनाना शुरू कर दिए। क्वेश्चन नंबर 91 पेज नंबर 257 पर, क्वेश्चन नंबर 94 पेज नंबर 257 पर ही है। क्वेश्चन 124 है, 125 है, 120, 99, 100, 113 और 119। तो टोटल 9 प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में है। इसको आप क्या करना है, बनाना है और प्रैक्टिस करना है। 1 बार 2 बार जितना भी आप प्रैक्टिस करिएगा वो आपको बेनिफिट ही होगा, आपके लिए फ़ायदा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।